हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 9। लक्ष्य दिव्य अस्त्रा की तलाश में सिया के दिए गए संकेत के अनुसार प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर घने जंगल के बीच एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां तक पहुंचना एक कठिन यात्रा है। मंदिर के चारों तरफ अंधकार के रक्षक मूर्तियों का प्रभाव है, जो किसी भी प्राणी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सिया की आत्मा लक्ष्य के साथ है, उसका मार्गदर्शन करती हुई। ये मंदिर तुम्हारे विश्वास और हिम्मत की परीक्षा लेगा। सिर्फ एक सच्चे योद्धा ही दिव्य अस्त्रा तक पहुंच सकता है। सिया की आवाज लक्ष्य के अंदर गूंजती है। मंदिर के प्रवेश से पहले ही लक्ष्य का सामना शूलधार से होता है, जो अपने शक्तियों से भारे बाण चलाकर लक्ष्य को रोकने की कोशिश करता है। शूलधार बोलता है, तुम विषराज को हराने के बाद अपने अस्तित्व को भूल गए हो लक्ष्य। यह तुम्हारा अंतिम मोड़ होगा। लक्ष्य क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करते हुए शूलधार के बाणों को तलवार से तोड़ता है। एक कठोर युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्य अपने विश्वास और स्फूर्ति से शूलधार के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल होता है। तलवार का एक प्राचीन प्रहार शूलधार को हराकर उसका अंत कर देता है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही लक्ष्य एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ हर कदम पर एक नए रहस्य और चुनौती का सामना है। मंदिर की दीवारें लक्ष्य के मन में उसकी सबसे बड़ी डर को जगाती हैं। सिया की आवाज उसका साथ नहीं देती और एक पल के लिए लक्ष्य अकेला महसूस करता है। अंदर एक भ्रम का चक्कर है, जिसमें लक्ष्य अपने अतीत के बिखरे हुए पलों को देखने लगता है। उसके माता पिता का मौत, सिया का बलिदान और विषराज के साथ उसकी लड़ाई। लेकिन लक्ष्य क्रिस्टल की रोशनी को अपने दिल में जगाता है और अपने विश्वास से इस भ्रम को तोड़ देता है। मंदिर के सबसे अंदर के कक्ष में लक्ष्य को एक अलौकिक रोशनी दिखाई देती है। यही दिव्य अस्त्रा का स्थान है। लेकिन इस अस्त्रा को पाने के लिए एक अंतिम परीक्षा बची है। अस्त्रा की रक्षा एक प्राचीन आत्मा कर रही होती है, जो लक्ष्य से पूछती है, क्या तुम अपने लोभ और डर से मुक्त हो चुके हो? अस्त्रा की शक्ति सिर्फ उसी को प्रदान होती है जो सच्चाई और शुद्ध मानसिकता के साथ आता है। लक्ष्य अपनी तलवार को अस्त्रा के सामने रखता है और अपने विचारों को शुद्ध करता है। सिया की आवाज फिर से उसके कान में गूंजती है, तुमने अपने सफर में जो सबक सीखा है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। अस्त्रा रोशनी में बदल जाता है और लक्ष्य की तलवार में समा जाता है, उसे एक महाशक्तिशाली अस्त्र बना देता है। दूसरी तरफ अघोर अपनी प्रचंड शक्ति अंधकार का प्रलय को जगाने के लिए तैयार है। उसके मंत्र और पूजा के माध्यम से वो एक ऐसी शक्ति जगाता है जो सिर्फ तबाही ला सकती है। विषराज का अंत अघोर के लिए एक सबक था, लेकिन अब उसका इरादा और मजबूत है। लक्ष्य को इस बात का पता चलता है कि अघोर का अगला निशाना एक गांव है, जहां वो अपनी शक्ति का पहला प्रहार करेगा। लक्ष्य अब दिव्य अस्त्रा के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार है। लक्ष्य ने दिव्य अस्त्रा को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती है। अघोर ने अंधकार का प्रलय को जगाना शुरू कर दिया है। उसका पहला निशाना एक शांत और सुंदर गांव है, जहां लोग अपनी सुखद जिंदगी बिता रहे हैं। लक्ष्य को सिया से पता चलता है कि अघोर इस गांव को तबाह करके अपनी शक्तियों को और मजबूत करेगा। श्या के संदेश के अनुसार इस गांव को बचाना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि यह लोग तुम्हारे युद्ध में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं। लक्ष्य बिना समय गवाए गांव की तरफ निकाल पड़ता है। गांव के करीब पहुंचते ही लक्ष्य का सामना अघोर के दूसरे सैनिक विषगाती से होता है। विषगाती एक जहरीली तलवार का मालिक है, जो हर प्रहार के साथ अपने शिकार के शरीर और मान को कमजोर कर देता है। विषगाती बोलता है, तुमने शूलधार को हरा दिया, लेकिन मुझसे बचना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तुम्हें इतना कमजोर कर दूंगा कि तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति नहीं बचेगी। लक्ष्य और विषगाती के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। विषगाती के जहर भारे प्रहार लक्ष्य के शरीर को कमजोर करते हैं, लेकिन दिव्य अस्त्रा की रोशनी उसके अंदर एक नए बल को जगाती है। लक्ष्य अपने शास्त्रा को विषगाती के तलवार के ऊपर घुमाता है और एक प्रचंड प्रहार से विषगाती को हरा देता है। लक्ष्य गांव में प्रवेश करता है, लेकिन वहां हर जगह तबाही का मंजर होता है। गांव के लोग अघोर के प्राचीन मंत्रों
और अंधकार के जाल में फंस चुके हैं। लक्ष्य क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें जाल से मुक्त करने की कोशिश करता है। एक एक करके वो गांव वालों को अंधकार से छुटकारा दिलाता है। लेकिन तभी अघोर का एक और शक्तिशाली सैनिक अग्निवेता प्रकट होता है। अग्निवेता अपने आग के जाल से पूरे गांव को भस्म करना चाहता है। लक्ष्य और उसके बीच एक और प्रचंड युद्ध होता है, जिसमें दिव्या अस्त्रा की शक्ति लक्ष्य को विजय दिलाती है। अघोर अपने सैनिकों के हारने से और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो अंधकार का प्रलय के प्रथम चरण को पूरा करता है, जिससे पूरे कालनगर में एक महा अंधकार छा जाता है। सिया का संदेश लक्ष्य को ये आगाह करता है कि अगला प्रहर और भी खतरनाक होगा। तुम्हारा समय कम है लक्ष्य, सिया बोलती है। अघोर के अंत के लिए तुम्हें अपने आंतरिक बल का पूरा उपयोग करना होगा। लक्ष्य गांव वालों के साथ मिलकर एक युद्ध की तैयारी शुरू करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, अघोर और उसके अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देना। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्य और गांव वालों का अघोर के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी, नए साथी और नए शस्त्र, और अघोर के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा।